लेकर सारे राजनीतिक दलों ने अपने काम कमर कस ली है और तैयारियों में जुट चुके हैं। और इसी सिलसिले में एनडीटीवी की टीम ने मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित रामाकृष्ण कॉलेज में चुनाव और उससे जुड़े मुद्दों पर लोगों से बातचीत की है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है। लोकतंत्र का महापर्व करीब आ चुका है। कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है। हम सतना में खड़े हैं रामाकृष्ण कॉलेज में, जहां पर तमाम शिक्षक प्रबुद्ध वर्ग के लोग हमारे साथ एकत्रित हैं, जिनसे हम जानते हैं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने पर वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उनकी वास्तविकता में क्या जन अपेक्षाएं हैं जो इस लोकतंत्र में पूरी होनी है। मैं सर ये जानना चाहूंगा कि लोकतंत्र के महापर्व में अब चुनाव आ रहा है, तो तमाम तरह की बातें की जाएंगी, प्रत्याशी आएंगी। जी जी। एक आम मतदाता के रूप में कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या अपेक्षाएं? किसी भी प्रजातांत्रिक देश में जो इलेक्शन होता है वो एक महायज्ञ की भांति होता है और मतदाता जो है उसमें अपने वोट की आहुति देता है। तो ये बहुत ही एक प्रकार से इलेक्शन जो है वो महत्वपूर्ण होता है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए और देश के विकास के लिए और उसको आगे बढ़कर जो है इस महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। मैडम, इस लोकतंत्र के महापर्व जो है अब आने वाला है, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो क्या महसूस कर रही हैं, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? सबसे पहले तो हम लोगों को अपने वोट का महत्व जानना चाहिए और वोट देने जरूर जाना चाहिए। दूसरा ये है कि हम ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें वोट डाल के जो हमारे हित में काम करे, जनता के हित में काम करे। और साथ साथ अब तो ये होने लगा है कि विदेश नीति भी हमारी ऐसी रहे कि हम सीमा पर भी सुरक्षित रहें। तो जब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो केंद्र में भी हमारी सरकार हो ताकि हम सभी सुरक्षित महसूस करें। जी, लोकतंत्र के इस महापर्व में अब आप हिस्सा लेने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या अपेक्षाएं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं। और इस लोकतंत्र में वाकई बहुत बड़ा महापर्व होता है इलेक्शन। और पहली बात तो हर व्यक्ति को जो वोटिंग कर सकता है उसे वोट करना चाहिए। 100% वोटिंग होनी चाहिए और एक सशक्त और हेल्दी सरकार चुने जो देश के हित में काम करे। और क्या अपेक्षाएं क्या हैं आपकी लोकतंत्र से, प्रत्याशियों से? अगर हम अच्छा प्रत्याशी चूज करते हैं तो हमारे डेवलपमेंट में वो कहीं न कहीं हिस्सा लेगा, सही काम करेगा। तो किसी के बहकावे में ना आए और अपने स्वविवेक से एक बेहतरीन कैंडिडेट को चुने और एक हेल्दी सरकार जो स्टेबल हो। लोकतंत्र के महापर्व में अब हिस्सा लेने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये कहूँगा कि ये लोकतंत्र का महापर्व 5 वर्ष बाद आता है और हर त्योहार हर साल आते हैं, इसलिए हमें इसे और ज़्यादा जोर शोर से मनाना चाहिए। हमें खुद भी वोट करने जाना चाहिए और अपने आसपास की सराउंडिंग में भी अवेयर करना चाहिए, क्योंकि वोट एक ऐसा है कि जिससे जो हमारा ही भाग्य आगे निर्भर करेगा कि हम किस व्यक्ति को चुन रहे हैं। रही बात नेताओं की, तो नेताओं से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको हमने चुना है, इसलिए आप हमारे लिए काम करिए, बस मेरी यही उम्मीदें हैं। सचेत रहने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के इस महापर्व पे क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? अब अपेक्षाएं तो बहुत सारी हैं जी। अब ये चुनाव है, चुनाव में सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जो लोग अभी तक वोटिंग करने नहीं गए हैं उन्हें भी इस बार वोट देना चाहिए ताकि एक भावी सरकार भारत में आ सके, मजबूत सरकार बन सके, एक मजबूत सरकार बन सके। कैसा विकास देखना चाहते हैं एक प्रत्याशी से, आप क्या आशाएं करते हैं? सर 2-3 मुद्दे हैं जो अपने विकास, रोजगार और डेवलपमेंट। जी। सबसे पहली चीज़ तो जो अपने सतना को स्मार्ट सिटी बनाया गया है, तो लगता ही नहीं है कि सर स्मार्ट सिटी है सतना। अगर अपन यहीं अपन रीवा चले जाएं तो रीवा को स्मार्ट सिटी का अगर दिया जाए मिला ही होगा। उसकी तुलना की जाए तो बहुत ही पिछड़ा है। पूरा मतलब गांव की तरह दिखता है कि स्मार्ट सिटी है ही नहीं है सर। तो मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी वोट करें ऐसे नेता को चुने जो इन सारी समस्याओं को दूर कर सके। सतना में जो विकास है, सतना को ये मतलब सतना एक स्मार्ट सिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है कि डेवलपमेंट के नाम पर सतना जो है, जो आसपास के जो जिले हैं उनसे काफी पिछड़ा हुआ है और ये यहाँ की लोगों की पीड़ा है। क्या आशाएं करते हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में? सर इसमें कोई गुरेज नहीं कि हमारे माननीय श्री मोदी जी, उनका कार्य बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं सतना लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करता हूँ सर, तो उसमें सर बहुत सारी खामियाँ हैं शिक्षा पे। और जैसे हमारे सर ने बताया कि चंदन सर ने कि ये जो रोडें हैं और प्रॉपर जो शिक्षा पे कोई मतलब विकास नहीं हो रहा है, तो मैं मोदी सरकार से यही और अपनी जो शासन प्रशासन प्रणाली है उसमें से यही मैं उनसे गुजारिश करूँ कि इसमें थोड़ा सा जोर दिया जाए सर और इसको मजबूत किया जाए। जी धन्यवाद।
तो आपने देखा कि तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से जिनसे हमने यहाँ पे सतना के रामाकृष्णा कॉलेज में बात करी, उनसे उनकी बातें जानी, तो कहीं ना कहीं एक निचोड़ निकल के आ रहा है कि विकास की तमाम बातें जो दिल्ली भोपाल में बड़े बड़े चैम्बरों में डिसाइड होती हैं, वहां से एक बड़ी बड़ी योजनाएं बताई जाती हैं, कागजों में देखने के लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जमीनी हकीकत में कहीं ना कहीं आदमी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए।